नमस्कार, मैं खुर्रम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। आपको बता दें कि सुंबुल का गेम आप बिग बॉस के घर में देख रहे हैं और आज हम उनके फादर तौकीर खान साहब से बात करेंगे, जो कि हमें सुंबुल का गेम उन्हें कैसा लग रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म विंडो पर। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपको सुंबुल का गेम कैसा लग रहा है? सुंबुल का गेम बहुत अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे हर दिन उसके खेल में निखार आ रहा है। सो अभी आपने हाल ही में देखा है कि बिग बॉस ने उन्हें एक पनिशमेंट दी है, एक मास्क दिया उन्हें लगाने के लिए फेस पर, क्योंकि हर किसी ने उन्हें नॉमिनेट करा है घर के अंदर कि वो ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो ज़्यादा नहीं दिख रही हैं तो ये बात तो खैर गलत है कि फर्स्ट डे से लेकर आज तक, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो घर के अंदर के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके अंदर की बातें हैं, हर जगह सुंबुल ही सुंबुल है, तो कम नहीं दिख रही है वो। हाँ, बात नॉमिनेट करने की है तो मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसको शौक लगे, उसको समझ में आए कि जिस तरह से डुअल फेसेस लेके सारे लोग खेल रहे हैं, क्योंकि वो सीखने गई है वहाँ पे और वो सीख रही है, देख रही है, समझ रही है। और कल हाँ, जो काला मास्क था वो उसके लिए बहुत हॉरेबल था, क्योंकि एक प्यारी सी लड़की जो सजी हो, सवरी हो, जिसने बाल खोले हुए हों, कलरफुल कपड़े पहने हों, जो आईने के सामने अपने आप को देखती हो, निहारती हो, नाचती हो, कूदती हो, अचानक उसको काला मास्क पहना दोगे आप तो कैसा लगेगा? तो इसलिए वो थोड़ा सा सैड हो गई थी। लेकिन उससे पहले जैसे हमने देखा कि सुंबुल ने खुद अपने आप को नॉमिनेट करना चाहती थी। आपने अगर देखा हो कि जैसी उनकी बारी आई नॉमिनेशन की, तो उन्होंने खुद कहा कि बिग बॉस मैं भी यहाँ पर पहले सुंबुल और मान्या ही नाम लेना चाहती, लेकिन मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकती। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या वो निराश हो चुकी हैं? नहीं 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 नहीं, आप बात समझो। उसको ये मालूम था कि वोटिंग जिस तरह से हुई है उसमें वो किसी का भी नाम ले, अपना ले, किसी का भी ले, नॉमिनेट तो होना है। क्योंकि वोटिंग में देख लिया तो एक पैटर्न कि सुंबुल का मेरे ख्याल से 90% लोगों ने सुंबुल का नाम लिया था, तो वो निराश नहीं हुई थी और उस बात को उसने बहुत इंजॉयबल, बहुत अच्छे प्यार से, सब लोग नाम ले रहे हो ना, ओके मैं भी लेती हूँ, मतलब उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। वो निराश नहीं हुई है और वो निराश होने वाली लड़की भी नहीं है, वो रियल फाइटर है। सो लास्ट वीकेंड आप बिग बॉस के स्टेज पर पहुंचे थे सलमान खान के साथ में। आपने सुंबुल को काफ़ी समझाया है, उनके गेम के बारे में समझाया है, शालीन, टीना को लेकर भी। इस पर टीना की फादर का रिएक्शन आया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बेटी को ऊपर उठाने के लिए दूसरी बेटी को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अगर बुलाना चाहिए था तो दोनों के फादर को बुलाना चाहिए था। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हाँ, देखिए क्या होता है कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं और बेटियाँ हर बाप को प्यारी होती हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपना रिएक्शन दिया होगा। लेकिन जो मेरा कहना ये था कि टीना ने जिस तरह से सारे लोगों से बातें की थी, वो नेशनल टीवी पे सारे लोगों ने देखी, लाइव फीड पे भी सारे लोगों ने देखी, तो मैंने उस हिसाब से कहा था। मैंने टीना को कोई आईना नहीं दिखाया था, ना टीना की कोई शिकायत की थी। मैंने टीना से सिर्फ ये कहा था कि तुमने जो उसके साथ रिश्ता बनाया था, तुमको इस तरीके से करना चाहिए था, सब लोगों से बोलने की जगह उसको समझाना चाहिए था। और मेरे जाने के बाद टीना ने वहाँ पर उस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने ऐसा बोला है, तो वही चीज़ तो मैं दिखाने गया था। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई हर्ट करने वाली बात की थी या चोट पहुंचाने वाली बात की थी। हाल ही में यू नो आने वाला जो एपिसोड है उसमें देखा है कि शालीन ने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है सुंबुल के लिए, क्योंकि सुंबुल ने जिस तरह से बताया कि उनको ताने दे रही हैं टीना और गौतम, उन्होंने ताने दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुंबुल भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अपसेट नज़र आ रही हैं और शालीन स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब आपको उनकी दोस्ती प्योर लग रही है या नहीं? नहीं, देखिए प्योरनेस की बात तो पहले ही दिन से थी। जब शालीन ने कहा था कि मेरा 8 साल का बच्चा है, उससे मैं दूर हूँ और तुम भी अपने पापा से दूर हो, तो पिक्चर तो वहीं क्लियर हो गई थी। उसके बाद वो पहले से ही उन लोग क्लियर थे, लेकिन उनके बारे में बातें की गई ना, इसलिए सारी चीज़ें बाहर आईं। और रही बात आज के एपिसोड में, जो कल मैंने प्रोमो देखा है, तो उसके बारे में क्लियरली बात करना बहुत जल्दबाजी होगा कि वहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या था, क्या बातें हुई थी, वो हम पहले समझें, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन दें। और रही बात शालीन का स्टैंड लेने की, तो सीधी बात है कि जब उसने जिस ढंग से उसको एक्सेप्ट किया है सबके सामने कि ये मेरी बेटी जैसी ही है, तो स्टैंड लेना उसका बनता है। और जिस तरीके से चीज़ें दिख रही थी और जिस तरीके से शालीन को भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी हैं, उनको लगा कि वो विलन बन गए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके वहाँ जाने से क्या सच में शालीन विलन बने हैं या सच में वो विलन है? नहीं, बल्कि मेरे जाने के बाद शालीन ने अपनी इमेज को क्लीन किया है। क्योंकि अगर मेरे जाने के बाद वहाँ पे सुंबुल विक्टिम कार्ड खेलती
रोती, चीखती, चिल्लाती, सामान फोड़ती Correct. और गाली गलौज करती, तो क्या होता है, ये टीना और शालीन जो ना वो खलनायक बन जाते हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि सुंबुल कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी तरबियत को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अंदर गई, उसने कामली सारी चीज़ों को हैंडल किया और दोनों से माफ़ी मांगी कि अगर मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। बाहर क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, मुझे नहीं पता। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो फर्स्ट डे से। करेक्ट, वो क्लियर थी बिल्कुल। करेक्ट, उसके बाद उसी दिन शालीन ने भी अपना पक्ष रखा, अपने बेटे वाली बात बोली। करेक्ट, करेक्ट। टीना ने भी क्लियर, और टीना से हाथ पकड़ के उसने बहुत सोल के साथ पूछा था कि दीदी आप मुझे वास्तव में प्यार करती हो? तो उसके पूछने के ढंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और उसके बाद सारे लोगों से मिली, वो सारे लोगों से बात किया उसने, तो उसने उस बड़ी सी पोजीशन को जो बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती थी वहाँ पे इन दोनों के कैरियर को लेकर, उसको बहुत कामली उसने हैंडल किया और उनको खलनायक बनने नहीं दिया। करेक्ट। सो यू नो, बिग बॉस 16 के कल लाइव में देखा गया था कि अंकित ने कहीं ना कहीं सुंबुल को ये चीज़ समझाई है कि उन्हें अपना गेम खेलना चाहिए, उन्हें अपनी चीज़ें सामने आनी चाहिए और इस गेम का रिंग मास्टर यानी कि अपने गेम का रिंग मास्टर उन्हें खुद बनना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, सुंबुल वही कर रही है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी वो शिव के साथ डांस करती है, गौतम और सौंदर्य के साथ गेम खेलती है, अब्दू से रिलेट करती है, स्टैन के साथ बात करती है और अर्चना के साथ बैठ के मटर छिलाती है। तो वो अभी क्या कर रही है, सारे लोगों को वॉच कर रही है, सारे लोगों को बात कर रही है, सारे, क्योंकि अभी उसको झटका लगा शुरुआत में सीधी ब्लाइंडली वो खेल रही थी, उसको नहीं समझ में आया। उसके मेरे जाने के बाद से वो अब एक एक बंदे को समझ रही है, जान रही है, और जब वो सबको जान लेगी फिर वो अपने हिसाब से सारी स्ट्रेटजी बनाएगी अपनी और उसके हिसाब से प्ले करेगी। ओके, सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिग बॉस के घर में अभी सुंबुल जो है वो सब कुछ समझ रही हैं और उसके बाद मतलब कहते हैं ना, एक हुक्म का एक का सामने निकल कर आता है, वैसा कुछ गेम नज़र आने वाला है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, पहले ही दिन अगर हम इक्का पटक देंगे तो बाद में हम पटकेंगे क्या? तो अभी उसने सारे पत्ते छुपा के रखे हैं, सब बाकी सारे लोग अभी पत्ते फेंक रहे हैं, सारे लोगों ने अपना बेस्ट वहाँ पे दिखा रहे हैं और दिखा चुके हैं, और अभी सिर्फ 16 दिन हुए हैं, अभी पूरे 90 दिन बाकी हैं। तो पिक्चर अभी बहुत बाकी है और आगे देखिएगा कि हुक्म का इक्का वो कब पटकती है। कल का टास्क कैसा लगा आपको? कल का टास्क वो जो ट्रेन के अंदर, हाँ ट्रेन वाला, नहीं, नो डाउट कलर्स और उसकी जो क्रिएटिव टीम है और बिग बॉस की जो क्रिएटिव टीम है, मानना पड़ेगा बहुत अच्छे से आइडियाज़ लेके आते हैं। और अच्छा लगा कल वो जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से लोग चढ़ा रहे थे, राज सिमरन वाला कॉन्सेप्ट, नो डाउट बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग बना करके इसको लेना है, इसको लेना है, मतलब सीखने मिल रहा है वहाँ पे। मतलब मैं भी बिल्कुल सुंबुल जैसा हूँ, क्योंकि जैसे वो अंदर रोती है मैं बाहर भी रोता हूँ, हम दोनों रो रहे हैं। कोई देखेगा हमारे यहाँ घर पे कैमरा लगा दो तो लगेगा तो बाप बेटी दोनों रोने वाले हैं। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ कि वास्तव में कैसे मतलब कितनी प्लानिंग होती है, कितनी सोच होती है। बिग बॉस गजब है। ओके, सो जैसे कि आप जब आए थे वीकेंड के बारे में, आपने गौतम की तारीफ़ की थी और अब जैसे गौतम को लेकर दिखाई दे रहा है कि शालीन कह रही कि तुम उसको ताने दे रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपके बोलने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं गौतम, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए पहली बात तो आप क्लियर समझ लीजिए, वहाँ ये 16 के 16 जो कंटेस्टेंट है जीतने के लिए आए और सब अपना गेम अपने हिसाब से खेल रहे हैं, कोई यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया है। आज इस टास्क में 10 लोग होते हैं, जैसे टास्क होता है 5 इधर तो चले जाते हैं, 5 इधर चले जाते हैं, कोई भी नई चीज़ होती है फिर बदल जाता है। तो वहाँ सिनेरियो रोज़ बदल रहा है, समीकरण रोज़ बदलते हैं। तो वहाँ अगर गौतम अगर कुछ भी चीज़ कह रहा है तो सीधे अपने गेम प्लान के हिसाब से कह रहा है, तो उसको जज करना इस बात से सही नहीं है। हाँ, नेचर वाइज बहुत अच्छा है, मैंने उसकी तारीफ करी है। 18 दिन में आपको क्या लगता है अब तक की सुंबुल के लिए सच में सच्चे दोस्त कौन से हैं और दुश्मन कौन से हैं? यानी कि कौन उनका कॉम्पिटिटर हो सकता है और कौन उनकी साइड पर सच्चे दोस्त है? नहीं देखिए, ये तो मैं कभी नहीं कह सकता कौन सच्चा दोस्त है कौन दुश्मन है, क्योंकि वहाँ दुश्मन कोई नहीं है, सब अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं और जिसको जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, किसी के भी कंधे पे पैर रख के निकल जाएगा। और सुंबुल भी वही करेगी, सुंबुल भी जीतने के लिए वहाँ पे गई है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कहूँगा, हाँ सुंबुल का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो सुंबुल है, खुद सुंबुल है। ओके, और दुश्मन सबसे बड़ा, लाइक कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नजर आ रहा है अभी? सारे बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत प्यारा खेल रहे हैं।
मतलब हर दिन जैसे आज दिन में कोई और बिल्कुल स्ट्रांग दिखता है, सेकंड डे दूसरा स्ट्रांग दिखता है, चौथे दिन दूसरा स्ट्रांग दिखता है, मतलब अमेजिंग। इस बार का, हालांकि मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अब पिछले मैंने देखे नहीं कैसे होते थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर पर्सनली आपसे पूछा है 1 to 10 के स्केल में, अगर आपको सुम्बुल के गेम को अगर आपको रैंकिंग करनी हो तो आप क्या रैंक देंगे? तो अभी वो कछुए के चाल की तरह स्टार्ट किया है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और लास्ट में रॉकेट की तरह निकलेगी। मुझे मालूम है कि सब देखते रह जाएंगे और वो बन के हवा का झोंका निकल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, फिल्म विंडो से बात करने के लिए। थैंक यू मैम।